हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 9 अप्रैल 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है? तो हाल ही में गुयेन जुआन फुक को वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। इससे पहले गुयेन जुआन फुक वियतनाम के प्रधानमंत्री थे। 20 जुलाई 1954 को जन्मे गुयेन जुआन फुक को नेशनल असेंबली में 97.5% स्वीकृति मिली है। बात की जाए वियतनाम की, तो वियतनाम की राजधानी हनोई है तथा वियतनाम में 75% बौद्ध अनुयायी रहते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, वियतनाम के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में वियतनाम के नए प्रधानमंत्री फाम मिन चिन को चुना गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, बजोसा उस्मानी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में महिला राजनेता बजोसा उस्मानी को कोसोवो गणराज्य का नया राष्ट्रपति चुना गया है। बजोसा उस्मानी कोसोवो के नए राष्ट्रपति के तौर पर देश की 7वीं राष्ट्रपति बनी हैं तथा वे कोसोवो गणराज्य की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। कुल 120 सदस्यीय संसद में 82 मत पड़े थे, जिसमें से 71 मत बजोसा उस्मानी को मिले हैं। बजोसा उस्मानी कोसोवो की सबसे लोकप्रिय महिला राजनेताओं में से एक है। बात की जाए कोसोवो देश की, तो यह बाल्कन क्षेत्र का एक विवादास्पद क्षेत्र है जिसकी राजधानी प्रिस्टीना है। कोसोवो वर्ष 1990 में सर्बिया से अलग होकर एक देश बना था। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, आरबीआई की मौद्रिक नीति 7 अप्रैल 2021 के अनुसार वर्तमान में नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो CRR कितना है? तो हाल ही में 7 अप्रैल 2021 को आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति जारी की है, जिसके अनुसार CRR 3.5% रखा गया है। लगातार 5वीं बार ऐसा हुआ है जब आरबीआई ने अपनी दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। CRR के अतिरिक्त अन्य दरों में रेपो रेट को 4%, रिवर्स रेपो रेट को 3.35% तथा SLR को 18% रखा गया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति तथा उसकी विभिन्न प्रकार की दरों के बारे में जानने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, आर्थिक मामलों के विभाग DEA के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अजय सेठ को आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में चिंतन वैष्णव को अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसी वजह से वर्ष 1950 से प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना। बात की जाए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। वर्तमान में इसमें 194 सदस्य देश हैं तथा WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। वर्तमान में टेड्रोस एडहोनोम WHO के चीफ, जबकि सौम्या स्वामीनाथन WHO की महानिदेशक हैं।
चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, ओडिशा इतिहास का हिंदी संस्करण पीएम मोदी द्वारा हाल ही में 9 अप्रैल को जारी किया जाएगा। ओडिशा इतिहास के लेखक कौन हैं? तो 9 अप्रैल 2021 को पीएम मोदी ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन करेंगे। ओडिशा इतिहास का मूल रूप हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखा गया है। हरे कृष्ण मेहताब ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं तथा वर्ष 1942 से 46 के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के बीच कारावास के तहत उन्होंने इस किताब को उड़िया भाषा में लिखा था। ओडिशा इतिहास नाम की इस पुस्तक में महाभारत काल से वर्ष 1948 तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण मेहताब ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में तरुण बजाज को भारत का नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। तरुण बजाज वर्ष 1987 के कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न है, पद्मश्री फातिमा रफीक जकारिया का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थी? तो हाल ही में पत्रकार फातिमा रफीक जकारिया का निधन हो गया है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित तथा मौलाना आज़ाद एजुकेशनल ट्रस्ट की अध्यक्ष फातिमा रफीक जकारिया का निधन 85 वर्ष की आयु में हो गया है। वर्ष 2006 में फातिमा रफीक जकारिया को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के सचिव कौन हैं? शशांक मनोहर, ग्रेग बार्कले, जय शाह या फिर राजीव शुक्ला। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में फातिमा रफीक जकारिया का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।